हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। चैप्टर 20 मेंसुरेशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 20A का आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। 20 क्वेश्चंस तक हमने वीडियोस बना दी है। चैनल्स पे आप जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है। सो आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू सॉलिड सिलेंडर, वन विद डायमीटर 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर and the other with radius 30 centimeter and height 60 centimeter are melted and recasted into a third solid cylinder of height 10 centimeter. Find the diameter of the cylinder form. देखो, मेरे पास दो सॉलिड सिलेंडर है, उनको मेल्ट किया जा रहा है और एक थर्ड सॉलिड को बनाया जा रहा है। मतलब दोनों का वॉल्यूम को ऐड करेंगे और तीसरा जो थर्ड सॉलिड सिलेंडर होगे, जो थर्ड सॉलिड सिलेंडर होगा उसके इक्वल रखेंगे। ठीक है। क्योंकि आपने दो सॉलिड सिलेंडर लिया, उनको मेल्ट किया, उनके दोनों वॉल्यूम को आपने क्या किया, ऐड किया और उससे एक थर्ड सॉलिड बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों का वॉल्यूम को ऐड करके थर्ड वाले जो भी सॉलिड बना होगा उसके वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे। तो लेट सपोज मैंने सिलेंडर 1 माना। ठीक है। तो लेट सपोज मैंने सिलेंडर 1 माना और सिलेंडर 1 की मैंने रेडियस मानी। फर्स्ट सिलेंडर के लिए मैंने रेडियस मानी R1। ठीक है। और कितना गिवन है रेडियस? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर है 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो मैंने हाइट 30 सेंटीमीटर मान लिया। और सिलेंडर 2 के लिए मैंने सिलेंडर 2 लिया और उसकी रेडियस मैंने R2 मानी और R2 कितना गिवन है मुझे? 30 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे H1 कर लेना। और H2 मैंने कितना माना? हाइट दूसरे वाले सिलेंडर की कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये चीज़ मेरे पास गिवन है। अब इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करूँगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ थर्ड सॉलिड सिलेंडर। ठीक है। दैट इज C3 मैंने मान लिया, या C मान लो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर मान लो। ठीक है। जो सिलेंडर बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है। इसको मैंने V मान लिया। ठीक है। तो अब देखो, वॉल्यूम ऑफ C1 में अगर रखूँगा तो वॉल्यूम ऑफ C1 क्या हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर, राइट। R1 का स्क्वायर 30 इंटू 30 इंटू H1 विच इज़ 30 सेंटीमीटर। तो H1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, राइट, विल बी इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। ये क्या है? ये मेरा सॉलिड सिलेंडर है जो थर्ड सॉलिड सिलेंडर बनेगा। ठीक है। उसकी रेडियस को मैंने R माना और H माना। ठीक है। डिफ्रेंशिएट हो गया रेडियस और हाइट। अब देखो, यहाँ से मैं पहले क्या करूँगा, मैं कॉमन निकाल लूँगा। मेरी कैलकुलेशन कम हो जाए उसके लिए मैं कॉमन निकाल लूँगा। तो R1 का स्क्वायर इंटू H1 का मल्टीप्लाइड विद H1 इंटू R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद H2, राइट। दिस विल बी इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरी कैलकुलेशन कम हो गई। अब यहाँ पे इक्वेट कर दूंगा। यहाँ पे इक्वेट करूँगा तो ये कितना आएगा? 30 इंटू हाइट कितनी है? 30, राइट। और रेडियस 2 देखो, 30 इंटू हाइट कितनी है? 60। और यहाँ पे मेरे को क्या पता है? मेरे को सिलेंडर जो थर्ड सॉलिड सिलेंडर है उसकी हाइट पता है, वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस तो नहीं पता, तो रेडियस मैं R स्क्वायर ही रखूँगा और हाइट मैं 10 सेंटीमीटर मानूंगा। अब देखो, यहाँ से क्या होगा? 30 इंटू 30 तो कॉमन निकल गया। ठीक है। 30 देखो, यहाँ भी 30 इंटू 30 है, ये भी 30 इंटू 30 है। तो 30 इंटू 30 तो कॉमन निकाल दिया। ब्रैकेट के अंदर बचा 30 प्लस यहाँ पे क्या बचा? किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये R स्क्वायर कितना आ गया? इंटू 10, राइट। तो ये 0 से तो 0 कट गया। 3 3 ज़ा कितना हो गया? 90, है ना। 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 0 90 इंटू यहाँ पे 30 प्लस 60 अगेन 90। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? रेडियस क्या आ गया? रेडियस आपका आ गया थर्ड सॉलिड सिलेंडर का 90। ठीक है। तो रेडियस आपका आ गया 90। और आपसे क्या पूछ रहा है? डायमीटर पूछ रहा है। क्योंकि आपसे रेडियस नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है डायमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर फॉर्म। तो डायमीटर कितना रहा होगा? तो डायमीटर रहा होगा, डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस।
तो 2 इंटू 90, राइट, 2 इंटू 90 विच इज़ 180 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया 180 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय।